प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्या कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बोध कराने जा रहे हैं कि आत्मा और मन क्या है, आत्मा और मन में क्या विभेद है, आत्मा और मन क्या संबंध रखता है, आत्मा से मन का क्या संबंध है या मन का आत्मा से क्या संबंध है, इससे जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आगे हम ये बतलाने जा रहे हैं कि एकादश स्कंद में कहा गया है कि ईश्वर ही मानव शरीर के अंतर्गत आत्मा के रूप में और मन के रूप में विद्वान है। यानी ईश्वर ही मानव शरीर के अंतर्गत दो रूप में विद्वान है, एक रूप आत्मा है, दूसरा रूप मन है। इस तरह से सिद्ध होता है कि आत्मा और मन में कोई खास विभेद नहीं है, थोड़ा सा विभेद है जो इस तरह से है। मान लिया जाए एक राष्ट्रपति होता है और एक प्रधानमंत्री होता है। आत्मा रूप से राष्ट्रपति है और मन रूप से प्रधानमंत्री है। आत्मा रूप से स्वामी है और मन रूप से मंत्री है जो क्रिया करता है। आत्मा रूप से राजा है तो मन रूप से मंत्री है जो हर तरह के क्रियाओं को क्या करता है। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा और मन में केवल यही विभेद है और विशेष नहीं। तो आत्मा क्या है, मन क्या है, इसके बारे में भली भांति जानने कि दोनों एक ही है। जैसा कि एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जी अपने निज मुखारबिंद से बतलाए हैं कि मैं ही आत्म रूप हूँ और मैं ही मन रूप हूँ। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि भगवान ही आत्मा और मन दोनों हैं। पर अब है कि आत्मा या मन को कैसे साधा जाए। मन और आत्मा को साधने के लिए मन पर नियंत्रण करने के लिए सांसारिक कामनाओं को परित्याग करना पड़ता है। मन बहुत पावरफुल है क्योंकि वह ईश्वर का ही अंश है, इसलिए वह बहुत पावरफुल है। जो मन को साध लेता है वह जग को साध लेता है। मन साधे तो सब सध जाए, ऐसी एक कहावत है। मन को साधने वाला महान बन जाता है, मन को साधने वाला सब कुछ पा जाता है क्योंकि मन ईश्वर का रूप है। अब जो ईश्वर को पा लेता है वह सब कुछ कर सकता है, इसमें दो मत की बात नहीं। तो मन को साधने वाला इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। मन को साधने वाला प्राण पर भी नियंत्रण कर लेता है, ऐसा योग शास्त्र में बताया गया है। मन को साध लेने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मन इतना पावरफुल है कि जो कुछ करना चाहे वह कर सकता है, बशर्ते कि वह पहले इंसान मन को वशवर्ती बने। जब मन वशवर्ती हो जाता है तो मन को जो कहा जाता है वह वही कर डालता है क्योंकि वह ईश्वर का अंश है, ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति क्या नहीं कर पाती। जब खुद ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि आत्मा रूप भी ईश्वर ही है और मन रूप भी ईश्वर ही है। मानव शरीर में एक रूप से आत्मा के रूप में भगवान विद्वान है और एक रूप से मन के रूप में विद्वान है। तो मन पर जो साधना कर लेगा, जो मन को आराध लेगा, मन को जो साध लेगा, वह क्या नहीं कर सकता। इससे संबंधित ऐसा कहा गया है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होई। मन से कोई बात छुपे न, मन के नैन हजार, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस तरह के संगीत भी सुनने में आता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो, मन से कोई बात छुपे ना, मन से कोई
बात छुपे ना मन के नैन हजार, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस तरह के संगीत सुनने को आता है। इससे भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है कि मन कितना शक्तिवान है। इस संसार में मन को साधने वाला सब कुछ साध लेता है, मन को साधने वाला सब कुछ जान लेता है। मन पर नियंत्रण करने वाला प्राण पर भी नियंत्रण कर लेता है। इसमें दो मत की बात नहीं, जैसा कि सदग्रंथ और सत्संग से ज्ञात होता है।